क्योंकि यहाँ पे कू कलेश बहुत होते हैं और कू कलेश की वजह से मतलब दंगे फसाद कोई ना कोई आता है, लूट मार हो जाती है। ये भाई देखो, ये सारे होमलेस वहाँ खड़े हैं, गांजा वांजा पी रहे हैं। ये देखो पूरे लड़के अपने ही काम कर रहे होते हैं, जहाँ भी चले जाओ रात को। स्टूडेंट्स ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं। हाँ जी, तो व्हाट इज़ अप यूट्यूब, कैसे हो आप सब? यहाँ तो काफ़ी बढ़िया है। आज का व्लॉग हमने शुरू कर दिया शाम को, क्योंकि आज सुबह से क्लाइंट ट्रेन कराए, फिर घर आ गया। आई काइंड हैड माय मील एंड लाइक 3-4 दिन से बहुत भागा दौड़ी चल रही थी। आई काइंड हैड नीडेड सम स्पेस फॉर मी, और थोड़ी नींद लेनी थी। बट ठीक है, वी कैन लेट इट गो। फिर उठा, जब उठा तो एक चीज़ का पंगा और हो गया। पूछो क्या? मेरी ना एक बुरी आदत है जो मैं छोड़ रहा हूँ। मैं छोड़ पाऊँगा फिर उसको एड्रेस करूँगा यहाँ पे। तो मेरी सेटाइटी जो है ना, सेटाइटी मतलब फॉल्स हंगर बहुत अभी हाई चल रही है। जस्ट बिकॉज इट्स दैट हाई, तो मुझे भूख लगने लगी शुरू। तो जब भूख लगी, एक टोबलरोन पड़ी थी, फट करके मैंने पूरी पेट में डाल दी। 500 कैलोरीज पेट में, वो का उससे पहले सीधी की सीधी चीनी। That's how I fucked myself. जो लोग नहीं जानते, आई एम अ पर्सनल ट्रेनर एंड सेल्स रेप इन कनाडा। अपनी ज़िंदगी में ऑलमोस्ट 100 डेज के लिए रिकॉर्ड करने का चैलेंज लिया था, और आज कितने दिन हो गए? 97th व्लॉग या और 97th व्लॉग। 3 व्लॉग और 100 दिन का चैलेंज लिया था। एंड हैवी यार, बड़ा अनबिलीवेबल सा लगता है कि क्या कैसे करेंगे, क्या करेंगे। सोचा था कि 100 व्लॉग में तो भाई हमारे तो 1000 बंदे हो जाएंगे, बट धीरे धीरे हमारी फैमिली हो गई है। 200 कुछ की 200-250 हो जाए, यही सोचा है। इससे मतलब ऐसा बात कहीं ना कहीं से तो शुरू किया था, कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। शोल्डर्स करना है, और देखो आज कार्डियो कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। दैट्स द बिगर चैलेंज। अच्छे माइक यहाँ लगेगा क्योंकि आवाज़ नहीं आ पाती, और फिर कॉपीराइट आ जाता है। यार एक तो सोने के बाद कुछ अच्छा लगता ही नहीं। आई काइंड नीड टू फकिंग, यही बोलो, ये डोपामिन लेयरिंग वेयरिंग के चक्कर में ना बहुत पंगे हो रहे हैं। मेरे को यहाँ से यहाँ शैडो आ जाती है मुंह पे, इसको साइड करो कोई ऐसा हो जाता है, तो क्या ही करे आदमी। तो इसको यहाँ लगा लेते हैं चश्मे पे, राइट। ब्रो मैं आज ना सोने से पहले रोहित शेट्टी की पिक्चर देख रहा था। आज क्या कॉमेडी है यार उसमें। आस्ता ला विस्ता ओ मेरी सेनोरिटा, ऐसी तो डायलॉग मार रखे हैं। बहुत ज़्यादा ही क्रेजी है उनका डायलॉग राइटर, पता नहीं कैसे लिखता है। I'm going all in, pre-workout मार रहा हूँ। एक सूप, हेडफोन लगने वाले कान पे। लेट्स गो, I'm back। टट्टी कर ली, एक सूप प्री-वर्कआउट और मार लिया, एकदम पेट खाली कर लिया। आई एम फकिंग रेडी। आधा घंटा बर्बाद कर दिया। अब शोल्डर मारने में जो मज़ा आएगा मित्रों, आहा क्या मज़ा आएगा। तुम भी बोलो आयुष क्या दोगला आदमी है, बोल लो यार। हाँ, हम भी अपने आप से लड़ रहे हैं, तुम भी लड़ो, दोनों भाई एक दूसरे से लड़ेंगे। चलो I fucking wanna get my life together। जैसे मैं दिल्ली में ट्रेन करता था, पता मुझे कोई और सोल्यूशन दिख नहीं रहा है कि इस चीज़ को और एस्केलेट करने के लिए कि मैं सुबह उठूँ ट्रेनिंग करने आ जाऊँ, जैसे दिल्ली में करता था। यूज़ टू ट्रेन फकिंग 6:30 इन द मॉर्निंग। कॉट 5:30 बजे उठो, 4:30 बजे उठता था, 4:45-50 तक खा लेता था,
6:30 में जिम में, 6 बजे मंदिर, बूम, वी आर डूइंग इट। और सर्दी हो गर्मी हो, पागल हो चुका था ब्रो, ऐसी बॉडी तो ऐसी हो रही थी छिली हुई, वही करना है। सुबह सुबह 2 स्कूप प्री वर्कआउट मारता था, बम 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 बम, और 9 बजे ऑफिस। आज तो इतना हो गया मेरे पास, वो नहीं था, कब क्या कहते हैं, मुझे सब्सक्रिप्शन नहीं था किसी भी चैनल का। मैंने अभी के अभी बैठे खड़े पैर खरीदा है। मैं कहा अब नहीं हो रहा यार ये, मतलब कार्डियो भी शुरू कर रहा हूँ। वी आर एट इट। कितनी बारी मैं बोलूँ, आई वाज टॉकिंग टू दिस जेंटलमैन टुडे एट द फ्रंट डेस्क कि बंदे बंदे जैसे नहीं दिखते, मतलब वो बंदा खुद बंदा ऐसे नहीं दिखता, मतलब दिखता आदमी है वो, लेकिन शरीर वाइज इज फैट एंड चबी ऑल। मैं बोलता हूँ कि अगर आप लौंडे हो ना, मेन एफ में कंपलसरी होता चाहिए कि आपको फिट ही नहीं, आपकी मसल बाहर आ सकती है, पेट भली जाता है, ये दिक्कत नहीं, आपके मसल होनी चाहिए, ताकत देनी चाहिए, ये मेरा मानना। अगर वो नहीं है तो एक काम करो, तो लड़की की तरह करो ना, नाओ क्रॉस फिट करो, घर का ले जाओ, क्रॉस ट्रेनर बोल रहा हूँ, क्रॉस ट्रेनर करो। ये गाय शुड, men were always rewarded in every part of the world, in every era, for their strength and for their mental fortitude, कि कितने अच्छे से उनका दिमाग चलता है, दिमाग में कितनी ताकत है, और and your body is a physical representation of how strong your mind is. तो जो लोग ही जिम जा रहे हैं और घर पे आके, आज मैंने भी चॉकलेट खा ली, मैंने पीस से, वो सारी चॉकलेट मेरे घर में रहता है कितने दिन से पड़ी, कम से कम 4-5 महीने से पड़ी है। I come down to the same protocol as I was training in India. That's my goal, कि उतनी एफर्ट्स डाल पाऊँ, बट ऑब्वियसली गिवन द टाइम सिचुएशन हम धीरे धीरे ही आगे बढ़ पा रहे हैं, एंड आई एम मेकिंग एक्सक्यूज लाइक अ पुसी, बट ठीक है, क्योंकि क्या ही बोले यार, हर चीज़ अपने आप करो, खाना पीना ले, थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। बहुत लोग पता क्या करते हैं, जब ये करते हैं, जब पुल करेंगे यूं कर लेंगे, वो मत करो, गर्दन एक जगह पे एंगल पे स्टेबलाइज करो, और उस पर ये नहीं करना, स्टेबलाइज, और उस पर पीछो छोड़ो, पीछो छोड़ो, पीछो, आराम से धीरे धीरे। लोएस्ट यू कैन पुल दिस अप, इसको यहाँ से ऊपर खींच लोगे। अब यहाँ से क्या हुआ, जैसे मैंने ऊपर खींचा, मेरा रेंज ऑफ मोशन कम हो गया, जैसे मेरा रेंज ऑफ मोशन कम हो गया, तो इट काइंड ऑफ बिकम्स मोर ईजियर। तो मैकेनिकल टेंशन थोड़ी सी कम आ गई जॉइंट पे, क्योंकि जॉइंट बोर्ड मसल ऑलरेडी पम्प्ड अप है, सो यू काइंड ऑफ कैन चीट अ लिटिल। मैं बढ़िया बात बताऊँ, a lot of the people kind of miscount after 7th or the 8th rep, और उसके बाद उनका काउंटिंग गड़बड़ हो जाती है। तो मैंने तीबम से भी शुरू था, और मैंने अपने क्लाइंट के साथ भी देखा है कि 7वें 8वें रep के बाद दे काइंड ऑफ उनके दिमाग की रिदम टूट जाती है, क्योंकि प्रेशर इतना हो जाता है मसल में, तो भूल जाते हैं। कम ऑन यार, आई एम लविंग दिस शिट, मैं आज 2 घंटे शोल्डर ट्रेन कर सकता हूँ। ऐसी ही बस ज़िंदगी जी है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम, लाइक नॉट दिस एवरी टाइम इज़ द बेस्ट टाइम, मोर अबाउट कि जब हम मतलब 20-22 साल के थे और जब हम ट्रेन करते थे, और आप लोग अगर 20-22 साल के ट्रेन करते थे, दिल खोल के ट्रेन करो, जस्ट ट्रेन फॉर द पैशन ऑफ द स्पोर्ट, डोंट ट्रेन फॉर द गेम्स। अगर तुम अच्छे से ट्रेन करोगे ना, यू लव द थिंग, गेम्स तो आ जाएंगे ब्रो। जस्ट बी कॉन्शियस इनफ इन योर ट्रेनिंग, और हर एक रेप से इतना प्यार करो कि मतलब इतनी 100% फीलिंग आनी चाहिए। अब यहाँ पे भी लोग पकड़ते हैं,
यहाँ पे भी लोग पकड़ते हैं, ये वाली जो ग्रिप है यहाँ पे। अब मेरे हिसाब से है कि मैं तो यहाँ लाता हूँ, और इस पे जो मुझे कंट्रोल मिलता है, क्योंकि मेरे फोर आर्म्स बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं है, इट्स जस्ट माई रेयर डेल्ट। ये ज़्यादा आप अपने आगे रखोगे हाथ को पुश करके, तो ऐसे देखना कि आपका रेयर डेल्ट पॉप करेगा। जितना पीछे रखोगे आपके उतने रोम्बॉइड्स एक्टिवेट होंगे। तो इसलिए सबसे अच्छा ये है, इसको आगे पुश करके रखो। जितना आगे पुश करोगे फिर वहाँ से स्वीप करो। ऐसा समझो कि यहाँ पे एक टेबल है और इस टेबल पे बहुत सारी मिट्टी है, और इस मिट्टी से तुम्हें पूरी ऐसे हाथ से साफ करनी है। दिस इज़ द मूवमेंट। और जितना स्टेबलाइज करके बढ़ोगे ना, उतनी तुम्हारी स्टेबलाइजर्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे, जो तुम्हारी फंक्शनैलिटी मतलब डे टू डे मूवमेंट में काम आएंगे। हाइट क्या होनी चाहिए, जिस पे आपकी चिन आ जाए, यहाँ पे ये पैड पे जैसी चिन टच करके देख लेना, और उसी आगे तुम्हारे शोल्डर, एल्बो, रिस्ट तीनों एक लाइन में आए, सीधी लाइन, ना नीचे होना चाहिए ना ज़्यादा ऊपर चाहिए, राइट इन द सेंटर, और उसको पीछे पुश कर दो। डन। 5 मिनट में कंसल्टेशन है, वो लेनी है एक्चुअली 3 मिनट में। फिर घर जा रहे हैं, क्योंकि बीच में भी प्रोटीन पिक करना है। हमारा प्रोटीन ख़त्म हो गया, उसकी वजह से सैटिस्फाइड भी ताली हाई है, तो वो लेना है। और फिर उसके बाद खाना खा के आज मुझे बाहर निकलना है, घर के बाहर मुझे वॉक की आदत डालनी है। आई हैव टू गेट माई फकिंग कार्डियो इन। और आप लोगों से फिर बात करते हैं, कंसल्टेशन कर लेता हूँ, ठीक है। अब तुम लोग भी मुझे कमेंट में अकाउंटेबल रखना, भाई ये कार्डियो नहीं किया, कार्डियो नहीं किया, कार्डियो नहीं किया। तुम लोग मेरी मारो, मैं अपनी मारता हूँ। आगे नीचे वॉक करना शुरू कर दिए। रात के 10 बज गए। मैंने अपनी लास्ट मील ले रही थी। मैंने कहा अब मैं चलूँगा करीबन 1 घंटा, तो अपना ब्लड शुगर लेवल भी ठीक हो जाएगी। ग्लैंड्स होते हैं अपने पुट्ठों में, जब तुम वॉक करते हो तो जब हमारे ग्लैंड्स जो होते हैं वो काम पे लग जाते हैं, दैट मीन्स तुम्हारा डाइजेशन बेटर हो जाता है डार्लिंग। और इस वजह से वॉक करना हमने शुरू कर दिए। रोज़ हम अपने कोशिश करेंगे, पहले 10,000 स्टेप, फिर 15,000 पे जाएंगे। विल ट्राई टू बिल्ड एज मच मोमेंटम एज वी कैन। और साथ बने रहो, जो भी बातें होंगी करते रहेंगे। मेन रोड पे वॉक कर रहे हैं, दैट्स अबाउट इट। चलो अभी यात्रा शुरू कर दी है। ऐसे धीरे धीरे अपने आप को फोर्स करना है, जहाँ टाइम मिले स्क्वीज इन करना है। क्योंकि एक मैंने बात और पता है मेरे बारे में है कि मैं ट्रेनिंग के बाद मुझसे कार्डियो करने में बहुत आफत होती है। मैं कहा इतनी देर होगी जिम में, अब बस निकलो, अब नहीं होगा जा रहा। तो तभी मैं पहले भी 2 वर्कआउट्स करता था, जैसे लाइक एवरी अदर बॉडी बिल्डर, कि आप 2 वर्कआउट करो। सुबह एक एम्प्टी स्टमक कार्डियो और फिर एक अपना वेट ट्रेनिंग का सेशन। और उसमें टाइम ही इतना निकल जाता है, सुबह 1.5 घंटा, शाम को 2 घंटे, तो उस वजह से बहुत दिक्कत होती है। बट कोशिश कर रहे हैं यार दोस्त यार, अपना जितना कर सकते हैं। अब टाइम को कैसे भी जाके क्रंच करना है। तो अगर आप लोग कर सकते हो 2 वर्कआउट में, सबसे बढ़िया है एम्प्टी स्टमक करो। एकदम से आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा, डाइजेशन बहुत बेटर हो जाएगा। अगर नहीं कर सकते, डू वट एवर यू कैन टू योर बेस्ट ऑफ द लेवल। अपन लगे हुए हैं, चल रहे हैं रात को 10 बजे। पागलपंती है, लेकिन यू गॉटा डू व्हाट यू गॉटा डू। तो मेरे को ना यहाँ पे एक पार्किंग लॉट है मेरे घर के पास। मैं कहा सड़क पे चलने से अच्छा इसी के चक्कर काट लेता हूँ। यहाँ बगल में मेट्रो है, तो यहीं चल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि एक ही सिंपल स्ट्रेच है, उस पर चलेंगे, और सड़क की वो नॉइज़ और हसल बसल और पता नहीं कोई कहाँ से टपक जाए, तो वी कांट अवॉइड दैट। यहाँ पे तो मैं एक बढ़िया बता दूँ, पार्क बोलने में मज़ा नहीं है, पार्क मेरे घर के आसपास हैं। तो ट्रेल्स भी हैं, बट वो रात को अंधेरा हो जाता है, तो वहाँ लाइट वाइट नहीं है। सो इफ़ आई हैव टू वॉक, तो ऐसे ही कहीं काइंड ऑफ सेफ इन्वायरमेंट में वॉक करना चाहूँगा। क्योंकि यहाँ पे कू कलेश बहुत होते हैं, और कू कलेश की वजह से मतलब दंगे फसाद, कोई ना कोई आता है, लूट मार हो जाती है। तो एक वो भी बात है कि यहाँ पे खुला डुल्ला है, ये मेट्रो के बाहर कैमरा लगे हैं, सो यू काइंड ऑफ हैव योर ओन सेफ्टी। और उस वजह से रोज़ करने का एक बहाना भी मिल सकता है कि भाई हाँ कर तो सकते हैं। और मेरा बस इतना बोलना है कि ट्रेनिंग इन टर्म्स ऑफ टू बी बेटर, दैट्स सेपरेट, बट ट्रेनिंग इन टर्म्स टू बी अ बेटर वर्जन, दीज काइंड ऑफ थिंग्स जस्ट काइंड ऑफ लेड यू टू डू दैट। आपका दिमाग इतना फास्ट हो जाता है। अब देखो कोई है ही नहीं साला आस पास, किसी ना फ़ोन पे बात कर रहे हैं, बस अपने साथ चल रहे हैं।
एंड दैट जस्ट फॉस्टर्स अ माइंड, वो एक रेजिलिएंट माइंड जो फॉस्टर होता है ना कि भाई तू अपने लिए बहुत काफ़ी है. एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू परफॉर्म इन लाइफ, कि नोबडी इज गोना कम एंड हेल्प यू आउट, तू कर अपना काम खुद. सो और यही एटीट्यूड आप कहीं पे भी डाल दो, बिजनेस में कहीं पे भी, यू विल फील दैट ब्रो आई एम फकिंग किंग, मुझे नहीं चाहिए. अब वो लोग बोलेंगे कि भाई जिम में भी आराम से चल सकता है, खोलने में जो मज़ा है वो जिम में कहाँ है. और मैंने जैसे बताया मुझसे नहीं होता इतनी जल्दी जल्दी बार बार वर्कआउट करना. और यहाँ एक वो एक कांत है ब्रो जिम में, फिर वो शोर शराबा ये वो हंसी गुल्ला. यहाँ पे मैं अपने पेस से चल रहा हूँ, क्लॉकिंग इन द स्टेप्स. तो आप भी जाओ, रोज़ सुबह करो सबसे बेटर है. सुबह नहीं कर पा रहे हो तो शाम को करो, बट डू द फकिंग जॉब. 40 मिनट्स डाउन वॉकिंग, और हम आ गए थे कहाँ दिख रहा है, वॉलमार्ट, क्योंकि हमें आई सुसु. और यहाँ पब्लिकली तो मूत नहीं सकते, वॉलमार्ट बंद होता है 11 बजे. तो हमने कहा आओ थोड़ा सा चल ही लेते हैं आगे, थोड़ा सा ही आगे था. मैंने कहा चलो भाई साहब थोड़ा मूत्र विसर्जन कर लेते हैं वॉलमार्ट के अंदर. ऐसे ही है ब्रो. और तुम्हें एक चीज़ दिखानी थी, अभी सुसु करके आ जाओ फिर दिखाता हूँ बाहर सड़क पे. मैंने एक चीज़ देखी है, मुझे बड़े अच्छे व्लॉगर ने कहा था, उसके अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं. आई यूज डोंट टेल देम, शो देम. अब ये भी दिखाऊँ नहीं है, सेंसरशिप पर चक्कर हो जाएगा, समझा करो. वरना मैं वैसे बता रहा था, फॉर द बडिंग कंटेंट क्रिएटर्स डोंट टेल देम, शो देम. और डिपेंड करता है क्या दिखाना है तुम्हें. ये देखो पूरे लड़के अपने ही काम कर रहे होते हैं, जहाँ भी चले जाओ रात को. स्टूडेंट्स ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं. भाई जब मैं वैसे निकल रहा था ना यहाँ से, मैंने कहा आते हुए दिखाऊंगा. मेरे को पीछे से मैं देखा था, वो बंदा लड़का था, और पीछे से मैं देखा तो उसके यहाँ से पीछे सफ़ेद बाल निकल रहे. मैंने कहा अंकल जी काम कर रहे हैं. मैंने कहा वो ये तो क्रेजी हो गया. मतलब क्रेजी क्या हो गया, मतलब कि एक सरदार जी, मतलब ये 2-3 बजे तक अंकल के टाइप पापा टाइप की उम्र के ऐसे लग रहा था पीछे से लड़का ये काम कर रहा. मैंने कहा यार ये तो बहुत क्रेजी हो. मैंने क्यों देखा कुछ आंटियाँ टिम मॉर्टन्स पे काम करती है. मैं पुराना जहाँ रहता था वहाँ पे वो आंटियों का पूरा टिम मॉर्टन्स था, और सारी वो आंटियाँ लगी रहती है मेरी मम्मी की उम्र की. मुझे बहुत बुरा लगता था उनको देख के. ये भाई देखो ये सारे होमलेस वहाँ खड़े हैं, गांजा वांजा पी रहे हैं. और ये सारी की सारी जो बिल्डिंग है ना, ये पूरी इट्स कॉल्ड द होमलेस शेल्टर. तो ये उन लोगों की बिल्डिंग है. तो यहाँ पे ज़िंदगी को ऐसे नहीं, होमलेस मतलब जो बैंकरप्ट हो गए, इनका पैसा पूसा कुछ नहीं है, उन लोगों की बिल्डिंग है. तो ये भी जो है ना वो एक लाइफ का पार्ट. लोग लगता है कनाडा में अच्छे लोग जो सड़क पे भिखारी घूमते हैं, दे मोस्ट ऑफ द टाइम होमलेस. मतलब कि किसी की बीवी उसका सामान लेके चली गई, उसको सड़क पे ला के खड़ा कर दिया, तो ही फाइल्ड बैंकरप्सी. एंड तो अब वो धीरे धीरे अपनी लाइफ बना रहा है. सो इफ़ यू डोंट बिलीव मी, आई शो यू समथिंग. द कंपस हेल्प फॉर टुडे, होप फॉर टुमारो. दैट्स द होमलेस शेल्टर. होमलेस पे भी ना मुझे तरस आ जाता है. अब ये लोग बैंकरप्सी फाइल करके बैठे हुए हैं, बट इनका भी क्या ही बोलूँ. ये सारे गांजा वांजा पीते रहते हैं. काम वाम में कुछ लोग करते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं. ऑल अबाउट कौन लाइफ में हार गया, कौन दोबारा उठना चाह रहा है. ये रहा अपना मेट्रो, ये रहा अपना पीछे वॉलमार्ट. इतना ही दूर था और अब दोबारा मैं घर की तरफ जा रहा हूँ. इट्स ऑलमोस्ट 10:45. 10 मिनट यहाँ से हो गया, तो 1 घंटा हमारे स्टेप्स पूरे क्लॉक इन हो गए. वी डिड इट. आई नो टुडे आई एम वेरी मच motivated to do this, but I won't be the same tomorrow, because every day is a new cycle. Today you feel great, tomorrow you won't. But ये जो है ना कमिटमेंट किया मुझे तुम लोगों को दिखाना है, that would actually drive me कि आयुष कर. तो मैं बढ़िया बात दिखाता हूँ कि यहाँ पे ना ये बस स्टैंड है. बस स्टैंड पे मैं बहुत खड़ा हुआ हूँ इन डब्बों में. तो ये डब्बों में यहाँ पे बस के रूट लिखे होते हैं कि ये देखो MIV लिखा हुआ है इस पर. ये लिखा हो यहाँ नहीं लिखा हुआ, लिखा होता कहाँ लिखा होता. ये पूरा मैप बना हुआ है कि यहाँ से यहाँ बस जाती है तो आप खड़े हो सकते हो. और ये यहाँ पे ग्लास है, ये खुला है. ये ग्लास इसलिए होता है क्योंकि हवा आती है सर्दियों में तो हवा रुक जाती है. और कुछ तो आजकल नए बन गए जो यहाँ पे पूरे कवर्ड होते हैं, तो बसेस में ट्रैवल करने के लिए आसान होता है. और वो जो नए बन गए हैं उसमें हीटर्स भी हैं. डाउनटाउन में तो बहुत सारे हैं जिसमें मैं जब बस में चलता था तो वह हीटर्स होते थे कि भाई अभी बर्फ़ गिर जाएगी, हवा चलती है. जैसे अभी इट्स ऑलमोस्ट -1 या 0 राइट नाउ, फील्स लाइक. तो राइट नाउ इट्स ओके जस्ट बिकॉज कि ठंड है, इट्स नॉट विंडी. वंस इट्स बिकम्स विंडी भाई तो मुंह में आ जाएंगे तुम्हारे, ऐसा हो जाता है.
इट्स द विंड दैट किल्स यू। और हवा इतनी तेज होती है कि धक्के लग रहे होते हैं ये आपको, आप सड़क पे चल रहे होते हो। मैं जब चलता था मुझे आई स्टिल रिमेंबर दैट। अभी पीछे भी लग रहे थे यार जिम के बाहर। 11 बज रहे हैं, 11 बजे हम वापस आ गए। वी डिड अ कार्डियो, जो करना था कर लिया। और आप सबसे भी यही बोलना चाहूँगा, जो डिसाइड किया है वो करो लाइफ में। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो जाके कमेंट कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और कोई भी थोड़ी सी भी वैल्यू लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। इट डज लीव एन इम्पैक्ट ऑन मी। एंड अंटिल देन, मेक सम नेम, मेक सम थिंग एंड मेक सम